नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। दोस्तों, दरअसल इंद्राज कर्ण ने रुशाली और सुप्रिया नामक 2 कन्याओं से विवाह किया था। इनसे कर्ण को 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। वृषकेतु कर्ण की पहली पत्नी रुशाली का पुत्र था और उनके सब पुत्रों में सबसे छोटा भी था। महाभारत में कर्णा की पत्नी रुशाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि रुशाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी, जो कर्णा की मृत्यु के बाद कर्णा के साथ ही उसकी चिता पर सती हो गई थी। रुशाली का पुत्र वृषकेतु बचपन से ही माता के समान बुद्धिमान और अपने पिता के समान तेजस्वी था। वृषकेतु की आरंभिक शिक्षा दीक्षा उनके खुद के पिता कर्ण के हाथों ही हुई थी। वृषकेतु के अलावा वृषेन और सुषेन भी कर्ण और विशाली के ही पुत्र थे। कर्ण ने अपने पुत्रों को धनु विद्या के साथ साथ हर युद्ध की विद्या में माहिर कर दिया था। जैसा कि हम सब जानते ही है कि कर्ण सभी युद्ध में माहिर था। तलवार हो, धनुविद्या हो, मल्लयुद्ध हो या गदा युद्ध, कर्ण हर कहीं सर्वश्रेष्ठ थे। वहीं दूसरी पत्नी सुप्रिया से उन चित्रसेन, सत्यसेन, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन प्राप्त हुए थे। ये भी अपने अन्य भाइयों की तरह ही महान पराक्रमी और युद्ध में कौशल थे। अब महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया तथा भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार भी किया। कर्ण पुत्रों ने युद्ध में वो रण कौशल दिखाया जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत होते थे। अपने पिता कर्ण के समान यह भी पांडव के विजयश्री में बहुत बड़े बाधक थे। पांडव जानते थे कि जब तक वह कर्ण और उसके पुत्रों को परास्त नहीं करेंगे तो वो युद्ध नहीं जीत सकते। युद्ध 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच महाघनघोर युद्ध हुआ और कर्ण अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए। अब उसी दिन अर्जुन का कर्ण के 3 पुत्रों वृषेना, शत्रुघ्न और द्वीप से महाभयानक युद्ध हुआ तथा अपने पिता के समान ही वो भी अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए और साथ ही कर्णा पुत्र प्रशन की मृत्यु सत्यार्थी के हाथों हुई थी। वही बैंसन को महाबली भीम ने मारा था तथा चित्रसेन, सचिसन, सुसेन, नाकुला के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। अब इस प्रकार कर्ण के 9 पुत्रों में से 8 पुत्र महाभारत में मारे गए। वृषकेतु महाभारत काल का इकलौता जीवित और सबसे जवान पुत्र था। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था। उसकी माता भी कर्ण की चिता में सती हो गई थी। अब वृषकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी जन चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उनकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडव के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा। कभी भी उसने अर्जुन के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा, जो स्वयं कर्ण का हत्यारा था और जिन्होंने कर्ण को अधर्म करके मारा था। वृषकेतु धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव विजयी रहे तथा युधिष्ठिर हस्तिनापुर में राज करते रहे, लेकिन फिर भी उनके प्रति उसके मन में कोई भी द्वेष भावना नहीं थी। जब कर्ण की मृत्यु के बाद पांडव को पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और साथ ही उनका पुत्र वृषकेतु आज जीवित है, तो उन्होंने उसे महल में बुलाया। अपने पिता के समान ही वह भी निडर था। वो पांडवों से डरा नहीं, न ही उनके प्रति कोई मन में बैर भावना थी। अब जब वृषकेतु पांडव से मिला तो माता कुंती समेत सभी पांडव, द्रौपदी और सुभद्रा पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन समेत सभी पांडव स्वयं को कर्ण का अपराधी मान रहे थे। अब अपने के बड़े भाई कर्ण और भतीजों की मृत्यु का उन्हें बहुत दुख था, लेकिन वो इस बात से प्रसन्न थे कि उनका एक भतीजा अभी भी जीवित है। वृषकेतु को पांडव से बड़ा स्नेह और लाड मिला और उन्होंने अपने भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। अब कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिरा की छत्रछाया में अनेकों वर्षों तक शासन किया और एक आदर्श राजा के रूप में खुद को स्थापित किया। कहते हैं वृषकेतु घटोत्कच के दूसरे पुत्र अंजन पावक का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। दोनों आपस में भाई भी थे और बहुत अच्छे मित्र भी। उन्होंने मिलकर अनेकों युद्ध जीते थे। दोनों ने मिलकर भद्रावती की सेना को हराया था। वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में ही कई युद्ध जीते और अनेकों युद्ध में अर्जुन का साथ भी दिया। वो अपने पिता की तरह एक महान धनुर्धारी बना। युधिष्ठिरा के अश्वमेध यज्ञ के समय अर्जुन के साथ वृषकेतु भी भारत विजय पर निकला, जहां दोनों ने मिलकर अनेकों कई सारे राजाओं को परास्त किया। और इसी अभियान के समय जब अर्जुन अनजाने में ही अपने दूसरे पुत्र बब्रुवाहन से युद्ध लड़ रहा था, तब उस समय बब्रुवाहन ने भी वृषकेतु के साथ युद्ध किया। तो ये थी कहानी। ब्रह्मास्त्र हो या फिर ब्रह्मांड, दंड, अस्त्र, सबका ज्ञान रखने वाला महाभारत का एक आखिरी योद्धा, जिसने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कभी भी यह ज्ञान किसी और को नहीं दिया, क्योंकि वो शांति को महत्व देता था। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी प्रकार की गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।